अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। महंगाई की वजह से लोग लरज रहे हैं। जुमले पर गौर कीजिएगा, दोहराता हूं, महंगाई की वजह से लोग लरज रहे हैं। इसकी बात में वजाहत करेंगे। अब आते हैं आज की अखबारों की जो बड़ी बड़ी सुर्खियां जिन्होंने जगह बनाई है, वो ये है कि एक अखबार ने लिखा है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें कामयाब, ईरान अमेरिका मुआहदे पर मुत्तफिक, 24 घंटे में ऐलान मुतवक्के, ये अमरीकी मीडिया कह रहा है। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि फील्ड मार्शल ने मफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया। सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरे ईरान आला सतह की सफारतकारी है। बहुत खूबसूरत बात है। जंग के शोले बुझने चाहिए, लेकिन क्या करें, जब अपने घर में आग लगी हो तो बेशक हमसाए में एटम बम गिरे, बंदे को अपने घर की फिक्र ज्यादा होती है। उसने अपने बाल बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को, उनको बचाना होता है। लेकिन हमें हमसायों की, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हमें हमसायों की ज्यादा फिक्र है। अब एक टीवी पर चलने वाली जो कैंपेन है उसका जिक्र करते हैं। वो है कि ये टीवी और सोशल मीडिया दोनों पर चल रही है और बहुत कामयाबी से लोग इस पे दिलचस्पी भी ले रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी की बात करता है ये। और बजट से पहले ये कैंपेन बहुत कुछ वाजे करती है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, खास तौर पर जो वजीर खजाना है, काश ये कैंपेन कुछ इस तरह का हो कि उन तक पहुंचे और उनके कानों पर जूं रेंगे। कैंपेन है कि सस्ती खुराक नहीं है, महंगा खरीदना पड़ता है। रिहाइश नहीं है, किराया भरना पड़ता है। पानी नहीं है, टैंकर मंगवाना पड़ता है। बिजली नहीं है, सोलर लगवाना पड़ता है। गैस नहीं है, सिलेंडर भरवाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं, इलाज प्राइवेट इदारों से, अस्पतालों से कराना पड़ता है। सरकारी स्कूल बदहाल हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। रोजगार नहीं है, मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। हम टैक्स देते हैं, लेकिन बुनियादी तरीन सहूलियात हमें मयसर नहीं। क्यों नहीं? ये हिमालय जितना बड़ा, इस पर सवालिया निशान है। और जो जो इसमें बातें की गई हैं, जो बातें सुनवाने की कोशिश की गई है, वो बुनियादी इंसानी हकूक हैं। बुनियादी इंसानी हकूक में क्या है? रोटी, पानी, यानी खुराक, रिहाइश। खुराक में रोटी पानी सब कुछ आ जाता है। खुराक, रिहाइश, अमनो अमान, ट्रांसपोर्ट, इल्म, इंसाफ, ये 4-6 जो हैं गिनती की, ये बुनियादी जरूरियात हैं। और इसी वजह से इस्लामी जो मसावात का निज़ाम है, वो इसी पर मबनी है। यानी इसके हवाले से हर इंसान बराबर है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दुनिया के किसी मजहब का वो पैरोकार हो, वो बिल्कुल बराबर है। उसे इल्म मिलना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसे ट्रांसपोर्ट के ज़राए मिलना चाहिए, उसे रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए। हर चीज। इसमें कौन सा फीसा गौरस का कोई फार्मूला अप्लाई करने वाली बात है? वही बात है कि हम हमसायों का और पूरे खित्ते को बचाना। लेकिन इस वक्त यकीन माने, मैं हैरान होता हूं जब मीडिया पर बात हो रही है ईरान की, अमेरिका की, चाइना की, रशिया की। रशियन प्रेसिडेंट आए चाइना में अमेरिकी प्रेसिडेंट के बाद। हम कहां कहां की दुर्फंतनी छोड़ रहे हैं। ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें करते हैं, किसी को वो नहीं है कि खुदारा अपने मुल्क पर तवज्जो दें। आम आदमी मर रहा है। मैंने जुमला शुरू में अदा किया था कि महंगाई की वजह से लोग लरज रहे हैं, और वो लरजते लरजते कब्र के दाने तक पहुंच गए हैं।
अब मैं हैरान होता हूं, पाकिस्तान की इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल जमात पीटीआई है। पीटीआई वालों ने क्या किया है आम आदमी के लिए, उनसे पूछा जाए, उनसे बात होती है, वो इमरान खान से शुरू करते हैं, इमरान खान पर खत्म करते हैं। उनका एक ही वो है कि इमरान तक रसाई दी जाए, इमरान खान को दवाई दी जाए, इमरान खान को रिहाई दी जाए। इसके अलावा वो खुदा के बंदों वो बिल्कुल होना है, इस कोई भी किसी को हवा को कोई बांध सका है? कोई एक एक हद तक कोई किसी को कैद कर सकता है, लेकिन ला मुतनाही और गैर मुय्यना मुद्दत तक कोई किसी को कैद नहीं रख सकता खिलाफे कानून और आईन। उनकी रिहाई होनी है, बानी पीटीआई की रिहाई होनी है। लेकिन जो इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, जो क़यामत टूटी हुई है पाकिस्तानियों के सर पे, तुम उसकी तरफ तो तवज्जो दो। इस वक्त अगर मैं दावे से कह सकता हूं, अगर पीटीआई वाले मुनज़्ज़म होके निकले तो हर दिहाड़ीदार, हर दुकानदार, हर जो सरकारी मुलाजिम है, इवन छोटे पैमाने का, वो हर पाकिस्तानी बेरोजगार वो उनके साथ निकलेगा। इस वक्त बेरोजगारी की शरह इतनी बुलंद है कि बंदा वो यानी माउंट एवरेस्ट से वो ज्यादा बुलंद है बेरोजगारी की। हर बेरोजगार उनके पीछे चल पड़ेगा, हर यानी तंग आमद बजंग आमद हर बंदा उनकी कैंपेन में शामिल होगा। इंडिया की छोटी सी मिसाल, सिर्फ जज साहब ने काकरोच कहा था कि ये मसाइल की बात करते हैं, तो वो इंडिया में आप देखें कि वो उन्होंने अपने आप को काकरोच साबित किया कि हाँ हम गटर के काकरोच हैं। काकरोचों का असल काम गटर की सफाई होता है, नालियों की सफाई होता है, जहां गंद होता है वहां काकरोच होते हैं और काकरोच वहां की सफाई करते हैं उस गंद की। ये कुदरत का निजाम है। तो वो गटर से उबल पड़े हैं, करोड़ों की तादाद में उनके सोशल मीडिया पर वो फॉलोअर्स आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी, मोदी की पार्टी को, बीजेपी को पाबंदी आयद करनी पड़ी है। उनको वो नको नक हो गए ने। इस वजह से पीटीआई ही कुछ कोई शर्म भरम कोई इसका एहतमाम कर ले, मुनज़्ज़म होकर निकले, हुक्मरानों को, वजीर खजाना को मजबूर करें कि वो मजीद टैक्स आयद ना करें। और ये जो आईएमएफ हम पर के इतने अरब के मजीद टैक्स लगाओ, हमें तो पेट्रोल की लेवी जो है वो जान नहीं छोड़ती। मजीद उन्होंने कहा है कि इतने अरब के मजीद टैक्स लगाओ। मैं अब जहां से बात शुरू की थी, फील्ड मार्शल हमारे सीडीएफ साहब सैयद आसिम मुनीर साहब, उनकी सिफारतकारी कमाल है। उनकी जंगी महारत से लेकर उनके सिफारतकारी ने झंडे गाड़े हैं। अब मेरी उनसे इतनी इल्तिजा है कि अल्लाह का नाम लेकर वो एक ट्रंप को फोन ही कर दे कि कम से कम ट्रंप में इतना तो है ना, वो शटअप कॉल दे सकता है आईएमएफ को कि नहीं, पाकिस्तानियों पर मजीद बोझ नहीं डालना, उनको मजीद टैक्स की चक्की में नहीं पीसना। यही सिर्फ हमारे जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर साहब यही कर दें तो बहुत बड़ा एहसान होगा। क्योंकि जो सियासतदान है, चाहे वो हुकूमत में है चाहे अपोजिशन में है, उनको अवाम का कोई दर्द नहीं है। ये मैं बहुत ही दर्दे दिल से ये बात कर रहा हूं। आखिर में एक शेर है, कोई रोको कोई दस्ते कज़ा को, कोई रोको कोई दस्ते कज़ा को, हमारे लोग मरते जा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।